नहीं। अब वो बोल रहे हैं कि शराब बेचने वाले तो अच्छा है कि शराब न बेच के अपने बेटी बहन को कोठा पे बैठा है। तो सबसे पहले तो वो अपने बेटी बहन को आगे करके कोठा पे बैठा है। हम तो यही कहेंगे कि स्टार्ट वो अपने से करे, वो अपने इलाका से स्टार्ट करे, वो अपने परिवार से स्टार्ट करे, उसके बाद सारी जनता तो उसको जवाब देगी, वो भी स्टार्ट करे। दिल्ली अब दिलीप जायसवाल जो भाषा बोले हैं वो तो अमर्यादित भाषा है। यहाँ तो महिला लोग बैठी हैं, बोल भी नहीं सकता। वो तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि अब क्या बोले हम, यहाँ तो बोलना भी मेरे लिए उचित। ट्रक अगर बॉर्डर पे आपके पकड़ाता है, अगर उस पे 400 लीटर दारू है तो उसको 100 कितना किया जाता है? 100 लीटर। विपक्ष लोग हाँ। इस समय 5-5 यहाँ कांड हुआ, कहाँ दोनों सोया हुआ है? कोई पोस्ट ना, कोई पूछना चाहिए ना। तो ये मैं पोस्ट लगातार बिहार में शराब बंदी के वजह से लगातार गरीब लोगों की जान जा रही है। और बिहार में एक तरफ से देखा जाए तो पिछले कई सालों से, यानी कि 2016 से 1 अप्रैल से जो है बिहार में शराबबंदी है। और उस शराबबंदी के वजह से अब तक ना जाने कितने गरीब परिवार उजड़ गए, कितने का मांग उजड़ गया, कितने का कोख उजड़ गया, कितने का पूरा दुनिया ही उजड़ गया। इसमें मरता कौन लोग है? मरता वही लोग है जो गरीब होता है, क्योंकि सस्ता दारू वही लोग पीते हैं और मर जाते हैं। गोपालगंज की हम जब बात करते हैं तो गोपालगंज में भी ये लेके तीसरी चौथी बार हो गया। अगर हम जिक्र करें, सबसे पहले खजूरबानी, फिर बैकुंठपुर में आ जाते हैं, मोहम्मदपुर में भी शराब कांड होता है, फिर एक बार दिगवा दिगौली में हुआ था, फिर इस बार बैकुंठपुर में हुआ है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये नकली शराबबंदी है बिहार में, ये केवल गरीबों के लिए है? अभी हमारे साथ बात करने के लिए बैकुंठपुर के वर्तमान विधायक प्रेम शंकर जी हैं और ये अपना जनता दरबार लगाए हुए हैं। दिखा दीजिए एक बार। ये तमाम लोग फरियादी हैं, जो भी इनको कोई दिक्कत है अपना अपना समस्या लेकर यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बैकुंठपुर में भी लगभग 3-4 लोग जो है जान गंवाए हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? क्या यहाँ का थाना प्रभारी, या यहाँ का चौकीदार, या यहाँ का प्रशासनिक लोग, या ये खुद है? स्वागत है। धन्यवाद। कौन जिम्मेवार है बैकुंठपुर या सहित पूरे बिहार का? कोई जिम्मेवार नहीं है, ना बिहार की जनता जिम्मेवार है, ना कोई प्रशासन जिम्मेवार है। अगर जिम्मेवार है तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी में नीतीश कुमार, क्योंकि एक उनका भ्रष्टाचार का छोटा सा एक नमूना है। शराबबंदी एक उनका भ्रष्टाचार का एक छोटा सा नमूना है। बिहार में शराबबंदी है कहाँ? उन्होंने लागू कर दिया, क्या उन्होंने दायित्व का अपना निर्वहन किया? बिल्कुल नहीं। कोई कानून लागू जो किए उस पे क्या उन्होंने कभी निर्वहन किया? तो आप लोग भी उन्होंने सुनिए, उन्होंने जनप्रतिनिधियों को दरकिनार करके, जो भी उनका जनप्रतिनिधि हो, चाहे कोई भी बिहार के जनप्रतिनिधि हो, सारे जनप्रतिनिधियों को अपने पास से दरकिनार करके भ्रष्ट पदाधिकारियों को अपने बगल में बैठाते हैं। तो यही सब न होगा। और जितने भ्रष्टाचारी पदाधिकारी है सबको बगल में बैठा के उसी के दिशा निर्देश से चलता है कानून उनका। जब तक उनके हाथ में कानून था, कुछ दिन सही सलामत 6 महीने साल भर चला ना जी। लेकिन जब से सारे जनप्रतिनिधि को अलग थलग कर दिए और रिटायर्ड भ्रष्टाचारी अपराधियों को बैठा लिए, सबका साठगांठ है शराब माफिया वाले से। फायदा किसको है शराबबंदी से? उनको फायदा है। क्यों? दरोगा जी को फायदा नहीं है? क्या फायदा? दरोगा जी के काम तो केवल शराबबंदी ही नहीं है कि शराब के पीछे और भी तो काम है, और भी तो भ्रष्टाचार हो रहा है बिहार में। और भी कानून में है, बहुत सारा चीज है, जो केस है, जमीनी विवाद है, लोगों का आपसी मारपीट है, कई सारा चीज है, सब तो थाना को भी देखना है ना। एक फायदा शराबबंदी से? कोई फायदा शराबबंदी से नहीं है। अभी तक तो जितना हमको लगता है 3 करोड़ 66 लाख के आसपास रेवेन्यू ये हुआ है। आपको शराब बरामद हुआ है, कहाँ है पेपर पे? क्या हुआ है? जब शराब इतना करोड़ लीटर बरामद आप किए, तो आप इसको डिस्ट्रॉय जो किए, आप इसको जो आपने बुलडोजर लगा के इसको आप खत्म किए, इस चीज को आप फिर उसी प्रदेश में क्यों नहीं भेजा? आप उसे भेज के उसे राजस्व क्यों नहीं लिए? पैसे ले लेते। बिल्कुल सही बात। तो हमारी बिहार की आर्थिक स्थिति सुधरती, उससे रेवेन्यू होता। जो लोग को आप पैसा टाइम से नहीं दे रहे हैं, जो कर्मचारी को आप टाइम से पैसा देते, तो ऐसा तो आपने किया नहीं। क्योंकि इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके पीछे कारण है। एक ट्रक अगर बॉर्डर पे आपके पकड़ाता है, अगर उस पे 400 लीटर दारू है तो उसको 100 कितना किया जाता है? 100 लीटर, 150 लीटर, बाकी का मामला गायब हो जाता है। अच्छा, तो पैसा कहाँ जाता है? आपके भ्रष्ट पदाधिकारियों से ही ना पैसा उनके यहाँ जाता है। वाह, देखिए बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं कि अगर पकड़ाता है 400 लीटर तो 100 होता है 200 लीटर, 100 लीटर। पिछले बार जो शराब कांड हुआ था मशरक में, याद होगा, लगभग 100 लोग अपनी जान गंवाई थी। एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को
जब हम सरकार में थे पिछली बार, तो एक पकहा में कांड हुआ था शीतलपुर में, 1 या 2 कांड हुआ था, तो दोनों आदमी नजर आए थे, आप देखे विपक्ष लोग। हाँ। इस समय 5-5 यहाँ कांड हुआ, कहाँ दोनों सोया हुआ है? कोई पोस्ट ना, कोई पूछना चाहिए ना। तो ये मैं क्या पोस्ट नहीं, क्या पोस्ट करेगा? उसका जो मुख्यमंत्री है, हाँ। यहाँ शराब से लोग मर रहा है, सिवान में 100 आदमी से ऊपर मरा, बैकुंठपुर में 5 आदमी से ऊपर मरा, कुछ लोग इलाजरत है, और मुख्यमंत्री वहाँ उद्घाटन कर रहे हैं और दांत दिखा रहे हैं, और कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा है शराब। दिलीप दिलीप जायसवाल जो भाषा बोले हैं, तो अमर्यादित भाषा है। यहाँ तो महिला लोग बैठी हैं, बोल भी नहीं सकता। वो तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि अब क्या बोले हम, यहाँ तो बोलना भी मेरे लिए उचित नहीं है। वो बोल रहे हैं कि शराब बेचने वाले तो अच्छा है कि शराब न बेच के अपने बेटी बहन को कोठा पे बैठा है। तो सबसे पहले तो वो अपने बेटी बहन को आगे करके कोठा पे बैठा है। हम तो यही कहेंगे कि स्टार्ट वो अपने से करे, वो अपने इलाका से स्टार्ट करे, वो अपने परिवार से स्टार्ट करे, उसके बाद सारी जनता तो उसको जवाब देगी, वो भी स्टार्ट करेगी। किस किस मूर्ख को कमान दे रहा है लोग। हम पूछना चाहते हैं बैकुंठपुर के उन नेता जिलों से जो हर एक चीज पे पोस्ट आ जाता है, लेकिन बैकुंठपुर की अभी लगभग 5-6 लोग, मुझे लगता है जहां तक पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ कुछ लोगों का, कुछ लोग अभी इलाज करा रहे हैं, उनके दरवाजे पे ना कोई पोस्ट आया, ना कोई फोटो आया, ना उनके कोई कार्यकर्ता गए। आखिर क्यों? इसलिए कि अभी सरकार में है, मेरे सरकार की बदनामी होगी। टिकट भी लेना है। हाँ, टिकट भी लेना है। क्या कीजिएगा, हम बोलेंगे सरकार के खिलाफ तो मेरी टिकट कट जाएगी। ये सारी बातें हैं, तो ये तो उन लोगों से क्वेश्चन कीजिएगा। जनता मूर्ख है बैकुंठपुर की, जनता समझ नहीं रही है, जनता देख नहीं रही कौन मेरे सुख दुख में आया है, कौन मेरे सुख दुख में रहा है, देख रहा है। ये सब जनता देख रही है। अब पब्लिक समय आएगा तो बता देगी। अच्छा, पिछले बार जो मशरख का शराब कांड हुआ था, वो दारू जो है थाने से गायब था, ये बाद में मतलब निकला जांच में। ये आप कहीं नहीं सुने हैं कि थाने से चूहा दारू पी जाता है? ये सुने हैं कि नहीं? सुने हैं, बिहार में भी होता है कि थाने से दारू शराब भी पी जाती है, चूहा भी पी जाता है। तो देखिए, गांजा हाल ही में मामला आया था गोपालगंज जिले का, एक थाना प्रभारी जो है गांजा पकड़ते हैं कुछ और, दिखाते हैं कुछ और। ये तो एक छोटा सा नमूना न है। इसे हमेशा हम तो बोल रहे हैं कि आपके बॉर्डर एरिया में 2-5 ट्रकें पकड़ाती है दारू की, लेकिन 100 होता है 1, 2, 5 पकड़ाती है 200 होता है। बाकी क्या होता है? बाकी बिक्री हो जाता है। जो पैसा आता है पदाधिकारियों के माध्यम से, वहाँ जो उनके इर्द गिर्द में भ्रष्ट पदाधिकारी बैठे हुए हैं अल्लाह के कमान के पास, उनके पास पैसा जाता है, पार्टी कोष में जाता है। अच्छा, एक और सवाल है, अभी गोपालगंज है, पिछले 2-3 दिन से गोली कांड से एकदम मतलब हल्ला है, इस पे क्या है सोचते हैं प्रेम शंकर जी? देखिए, गोपालगंज जो कांड हुआ कोर्ट में हुआ, कोर्ट परिसर में। नहीं, कल रात को भी एक लड़का को गोली लगी है। नहीं, आप तब नहीं देखे नहीं। एक रात को भी एक लड़का को अपने घर से बुला के उसको गोली मार दिया, मुस्लिम युवक है, क्या नाम है उसका, ये रात की खबर है। रात वाली खबर मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन जो परसों की खबर है मुझे, मैं रात वाली बता रहा हूँ। कोर्ट में भी चला है, और कोर्ट में जो गवाही दिया है उसको भी, वो ठीक है। कल रात को एक युवक को बुला कर गोली मार दिया गया है। तो अपना गोपालगंज तो समझ ही रहे हैं कि किसके इशारे पे चलता है। पूरे पटना इस शहर में दिन दहाड़े गोली चलता है। हम लोग पहले टहलने जाते थे, हम लोग तो अकेले जाते थे। अब हम लोग अगर पटना में है, अगर टहलने भी कहीं पार्क में जाते हैं, तो अपना बॉडीगार्ड को भाई सतर्क करके जाते हैं कि भाई देखना मेरा जान तुम्हारे हाथ में। डर लगता है बिल्कुल। आम आदमी, आम पब्लिक को डर, हर पब्लिक को डर है। जो मछली बेच रहा है उसको भी डर है, जो सब्जी बेच रहा है उसको भी डर है। कब कितना शूटर घूम रहा है, सब आएगा मार के ठोक के चला जाएगा। बोल तो रहे कि नीतीश जी तो सरकार ही नहीं चला रहा है, नीतीश जी तो कुछ है ही नहीं। वो अपने इर्द गिर्द कुछ भ्रष्टाचार पदाधिकारियों को बैठा लिए हैं, IAS IPS लोगों के लॉबी है, वही लोग सरकार को चला रहा है, उन्हीं के इशारे पे सरकार चला। सम्राट चौधरी जी बहुत उसमें बोला करते थे, पगड़ी बांधा करते थे। सम्राट चौधरी जी कहाँ है? सम्राट चौधरी जी तो यहाँ भी अपने प्रतिनिधि को भेजे हुए थे। आपके नेता के ऊपर चोरी का आरोप लगाते हैं। तो हम तो चाहेंगे कि सम्राट चौधरी जी एक बार जरा यहाँ आ जाए, अपने नेता को भेज दें, उनके नेता से लोग सवाल जवाब कर लेगा, चाहे वो अपने आ जाए। जैसे उनका नेता यहाँ रहेंगे कि बक्सर रहेंगे? जैसे उनके पार्टी का अध्यक्ष, भाजपा का जो प्रदेश अध्यक्ष है, बोल रहा है ना कि शराब बेचने वाले, शराब बेचने से तो अच्छा है कि अपने बेटी बहन को कोठा पे बैठा दे। तो ये क्वेश्चन तो लोग आएगा तभी ना लोग पूछेगा इसका जवाब। तो आखिर बेच कौन रहा है? बेचवा तो वही सब रहा है जो बोल रहा है, बेचवाने का तो वही सब काम करता है ना।
उन्हीं लोगों का पदाधिकारी ने मिलजुल के बेचवाता है। बिल्कुल सही बात है। जाके 30 लाख रुपया दे के 40 लाख रुपया दे के अपना प्रमोशन करा के या ट्रांसफर करा के अपना थाना पकड़ लेता है, जिला पकड़ लेता है। तो कहाँ से आएगा जो 30 लाख 40 लाख रुपया देकर आएगा? तो मैंने आपके नजर में वही लोग हैं जो मतलब अभी जो सरकार में सत्ताधारी है वही लोग सारा वही लोग सब खेल वही लोग कर रहे हैं। आपके नेता के ऊपर चोरी का आरोप लगाते हैं सम्राट चौधरी जी। अरे मेरे नेता के ऊपर, हमारे नेता आदरणीय लालू जी के ऊपर ये लोग राजनीति किया। नहीं अभी तेजस्वी मैं बता रहा हूँ 15 साल राजनीति किया। उसके बाद राजनीति के स्टार्ट हो गया हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव जी के ऊपर। तो ये लोग का एक ही पॉलिटिक्स है मात्र, लालू यादव जी का परिवार। इसके सिवा कोई पॉलिटिक्स ये लोग के पास कोई जनाधार नहीं है। ये लोग चाहता है कि कैसे मैं लालू यादव के परिवार को गाली दूं ताकि लोग हम लोग को पूछे या लोग के बीच में हम लोग बने रहे। लेकिन अब जनता चालाक हो गई, जनता समझ रही है कि क्या मुझे जवाब देना है, समय आ रहा है, माकूल जवाब मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग जब आपके नेताजी के पास था, स्वास्थ्य विभाग कई खबर हम जिले से बना है जिसमें गरीब लोग जाते हैं इलाज कराने के लिए, जिसमें 300 रुपया ईसीजी का लिया जाता है। सदर अस्पताल का ये इमरजेंसी का खबर है, चैनल पे भी है। कल का एक वाकया है कि बरौली हमारे अस्पताल में एक सफाई कर्मी जो है वो ऑक्सीजन लगाने के बदले में 200 रुपया एक गरीब व्यक्ति जिसके 7 माह पे लड़का हुआ है वो रो रहा था उससे लिया जा रहा है। तो हर जगह मतलब है कहीं ना कहीं। देखिए आप तो गए दीपक जी, घटना आप देख लिए, आप गए, सच्चाई इस घटना को देखे, सच्चाई बयान कर रहे हैं। लेकिन ऐसी ऐसी घटनाएं आजकल डेली हॉस्पिटल में हो रही है। हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग के पास आती है, हम लोग फोन भी करते हैं, पैरवी भी करते हैं उसकी। तो इस तरह की घटनाएं आम हो गई। आप एक बात बताओ, यहाँ आप ड्रामा सेंटर जब स्टार्ट हुआ था, ड्रामा सेंटर झांझवाब पे, तो ड्रामा सेंटर में क्या क्या सुविधा उपलब्ध था? सारा चीज सुविधा उपलब्ध था। 5-6 डॉक्टर भी हो गए थे। आप अभी जाके देखिए ड्रामा सेंटर में कितने माने यहाँ के लोग सौभाग्यशाली है कि हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी आए और सारा चीज उपलब्ध कराए, सभी डॉक्टर, ताकि इमरजेंसी कोई भी हो तो हम लोग तत्काल वहाँ पहुँचे। मैं भी अपने फंड का कुछ पैसा दिया था तो उसमें लगा था। अभी जाके स्थिति देख लीजिए कि वहाँ डॉक्टर 1 से 2 भी नहीं। एक डॉक्टर बैठता है, वो भी कभी बैठता है कभी नहीं बैठता है। अगर आपकी एक्सीडेंट हो गया आपके परिवार में किसी का या आपके गाँव के किसी का, तो फिर आपको गोरखपुर भागना पड़ेगा, नहीं तो मुजफ्फरपुर जाना पड़ेगा। लोग कहते हैं गरीबों का नेता है, गरीबों की जान जा रही है, गरीब अस्पताल में जा रहा है, उसको सही इलाज नहीं मिल रहा है। तो फिर अब गरीबों के नेता कैसे हो गए? वही बात बोल रहे हैं कि कभी कई को मेडिकल कॉलेज में गए हैं देखने के लिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री, अभी जब से मंत्री बने हैं। एक भी आपके तो नेता तो रात को निकल जाते थे, कहीं पीएमसीएच चले जाते थे, एनएमसीएच चले जाते थे, वीडियो भी बनाते थे, बकायदे उसको डालते भी। लेकिन उससे क्या होता था ना, उनके जाने का मकसद दिखावा नहीं था। उनके जाने का मकसद था कि मेरे जो एम्प्लॉय है उसके अंदर भय होगा, वो काम करेगा, सर सफाई ईमानदारी से काम करेगा। लेकिन यहाँ तो साला भ्रष्टाचार है, पैसा लूट खसोट करना है। क्या मतलब है हमको पब्लिक की जान जाए, कुछ भी जाए, कि बेडशीट चेंज हो रहा है कि नहीं, खाना टाइम से मरीज को मिल रहा है कि नहीं, सबसे कोई मतलब नहीं है। बैकुंठपुर को क्या कहना चाहिएगा? बैकुंठपुर में अब सामने 25 का चुनाव भी है। अब चुनाव की बात तो मैं अभी नहीं करूंगा। मैं तो इतना ही बैकुंठपुर वासियों से मेरा अनुरोध है कि जहरीली शराब से सब लोग बच के रहें। मैंने शराब पिए लेकिन जहरीली ना पिए। नहीं, हम बोल वही बात, शराब जो शराब आ रहा है सब जहरीली ही आ रहा है ना, चाहे वो शराब हो चाहे व्हाइट हो, कोई भी शराब हो, जहरीली शराब ही आपके यहाँ आ रही है। क्योंकि बॉर्डर से भी पार कर रहा है लोग, तो बनाकर ही जितनी मात्रा में आपके यहाँ आ रहा है, उसके यहाँ उत्पादन का एक क्षमता होती है कि मैं इतना उत्पादन करूंगा तो मेरा मैं अपने बिहार में यूपी गवर्नमेंट को इतना दूंगा। अगर उत्पादन से ज्यादा बन रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार की भी मिली भगत है। अच्छा, उत्पादन से ज्यादा हो रही है तभी ना हमारे यहाँ आ रहा है, तो डुप्लीकेसी है तभी ना आ रहा है। डुप्लीकेसी बन के आ रही है, कहीं ना कहीं डुप्लीकेट है वो, उसमें मिलावटी है। तो सब शराब, जितना शराब है सब जहरीली है। मेरी अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता जनार्दन से कि इस चीज से आप लोग छुटकारा पाइए, एक जागरूक बनिए, अपने क्षेत्र में अपने सभी लोगों को जागरूक। दुखित है इन लोगों से? बिल्कुल, कैसे नहीं, मेरे परिवार के सभी लोग थे, कैसे नहीं दुखी हैं। आपके नज़र में शराब खोल देना चाहिए, बंद रहना चाहिए? देखिए, शराबबंदी कानून बहुत अच्छा है। शराब आपको गुजरात में भी बंद है, लेकिन वहाँ भी मिलता है, लेकिन वहाँ तरीका से मिलता है, वहाँ भी एक सिस्टम है। तो वहाँ कहाँ ऐसा कभी सुने है कि वहाँ जहरीली शराब से मौत हुई? अमेरिका में भी बंद था लेकिन लागू नहीं हो पाया। अमेरिका जैसा देश में लागू नहीं हो पाया। जब उतना एजुकेटेड जगह पे, अमेरिका जैसे जगह पर शराबबंदी लागू नहीं हुआ और आप लागू करने चले हैं वहाँ जहाँ आपका साक्षरता की भी दर कम है,
वहाँ भी आप यही काम माने कर रहे हैं। आपके नजर में खोल देना चाहिए। मैं खोलने की बात नहीं बोल रहा, हाँ, मैं बोला अगर कानून लागू किए हैं तो इसको सही ढंग से पालन करें, अब मैं तो पालन खोल करें, दें। इस अपने दायित्व को निर्वहन करें, और नहीं तो इसको ओपन करें। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कहाँ कोई पीता है? आज तक सुने हैं कोई कि दारू पी के मरा है? कोई सुना है? इधर दिखा दीजिए, कोई सुना है हो? उत्तर प्रदेश में कोई मरता है? मान ली पीने वाला पिया, गलती किया, वो मर गया, दुख कौन भोगेगा? उसका बीबी, उसका बाल आपके भी बच्चा। शराब बिकता था तो पीने वाला पीता था, उसका किडनी लीवर सड़ता था तो मरना ही है उसको, वो तो अलग बात हो गया। वो तो उससे ज्यादा जहरीला तो अभी ना हो गया है कि आप बंद कर दिए हो, तो लोग कुछ भी पी रहे हैं, कुछ भी पी रहा है, उससे ज्यादा पी रहा है। क्योंकि उस चीज को मान लिया 100 का माल हम 500 में खरीद रहे हैं तो उसको लोग अमृत समझ रहा है, अमृत समझ के 1 पैक 2 पैक की जगह 4 पैक पी जा रहा है। अच्छा, विपक्ष जो है उतना एक्टिव नहीं दिख रहा है। कैसे कैसे नहीं एक्टिव दिख रहा है विपक्ष? हम लोग अब जन आंदोलन की तैयारी में, हमारे नेताजी घोषणा करेंगे, हम लोग पूरे बिहार में जन आंदोलन इसके खिलाफ करने जा रहे हैं। एक दिन होगा, सड़कों पे उतरेंगे, हो जाएगा एक दिन के हम लोग तो जन आंदोलन करने का क्या मतलब होता है? लोगों को हम लोग जागरूक करेंगे, इस आंदोलन में आप लोग साथ दीजिए। जब आंदोलन में साथ दे तो इस प्रारूप को लेके हम लोग जाएंगे पटना, सरकार का घेराबंदी करेंगे। बताइए, सीवान में लगभग 50 लोग, मतलब शराबबंदी से लगभग 50 आप लोग। उसको बोल रहे हैं जो पोस्टमार्टम हुआ, ये बहुत सारी आंकड़ा वही है जो आपके पास, आंकड़ा वही है जिसकी पोस्टमार्टम हुआ है, सरकारी आंकड़ा है। लेकिन जेन्युइन लोग तो 100 से अधिक लोग मरे, 100 से ज्यादा मरे हैं। यहाँ पे आपके पास आंकड़ा है बैकुंठपुर का 2 आदमी का, एक 4 आदमी है मेरे पास। नहीं, पोस्टमार्टम का आंकड़ा है आपके पास एक आदमी का, हाँ, लेकिन मरा है 5 आदमी। 5 आदमी मरा है बैकुंठपुर में। अब देखिए, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात कह रहे हैं प्रेम शंकर जी कि बैकुंठपुर में 5 और जहरीली शराब से लगभग जो है 100 लोग मरे हैं इस बार। 100 लोग पिछले बार मरे थे, 100 लोग इस बार मरे हैं। आखिर कब तक ये से होते रहेगा? क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं होना चाहिए? हमारे नजर में या आम जनता के नजर में शराबबंदी मतलब खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जिन राज्यों में शराब चालू है वहां के लोग जो है सुखी है, और वहां के लोग पीते हैं लेकिन पी के मरते हैं नहीं। हो सकता है लीवर खराब होता हो तो मरता हो, तो ओवरडोज लेगा तो कोई मरेगा ही। लेकिन हमारे नजर में और आम जनता के नजर में लोगों का यही कहना है कि शराबबंदी खत्म होना चाहिए और शराब जो है मिलना चाहिए, वो भी एक अलग तरीके से। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप बताइएगा जरूर।